जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स अकेडमी। टुडे टॉपिक इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू AIJ। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स AIJ। यानी कि AIJ क्या है? आपका कोफैक्टर है ऑफ एन एलिमेंट ऑफ AIJ डिनोटेड बाय एडजॉइंट ADJA। तो एडजॉइंट A क्या होगा? देखिए ये कोफैक्टर है, पहले हम क्या निकालते थे? माइनर निकालेंगे, फिर उसका कोफैक्टर निकालेंगे और उसे हम मैट्रिक्स में रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे हम मैट्रिक्स में रख देंगे और उसका जो ट्रांसपोज होगा वो आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। माइनर, कोफैक्टर और फिर मैट्रिक्स में रखने पर उसका ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यदि हमारी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की है तो उसका हम डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? मान लिया एक मैट्रिक्स है ABCD, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की, तो क्या करेंगे? जो हमारा मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल को तो इंटरचेंज कर देंगे और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उसके साइन चेंज कर देंगे हम। देखिए मेन डायगोनल ये, इनको इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पे D आ गया, यहाँ पर A आ गया, इसके साइन चेंज कर देंगे तो ये डायरेक्ट हम 2x2 जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। नाउ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular matrix if A determinant is 0 तो सिंगुलर हो जाएगा, और यदि A determinant does not equal to 0 तो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे अच्छे से आप याद कर लें और समझ लें। इसे क्या है? फर्स्ट पॉइंट, यदि हम A मैट्रिक्स की एडजॉइंट A में मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट A की A मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो वो, या फिर हम डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा पॉइंट, एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तीसरा पॉइंट, एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट A का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, एडजॉइंट और एडजॉइंट A, यानी कि हमें जो है एक मैट्रिक्स का 2 बार एडजॉइंट निकालना है तो उसे हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-2 इंटू A क्या? n क्या है हमारा? ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार हम एडजॉइंट निकालें तो A डिटरमिनेंट की पावर n-2 इंटू A मैट्रिक्स। अगर हम एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए ये फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1। एक डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू A डिटरमिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर। एंड लास्ट पॉइंट इज डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n। प्लीज मेक इट। नाउ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इफ A is a non-singular square matrix of order n, then there exists a square matrix B of order n such that AB is equal to BA is equal to identity matrix, then B is equal to A inverse। क्या होगा? B is equal to A inverse कब? एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट मीन्स A डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 हो और AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन B इज इक्वल टू A इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का केवल एंड केवल एक ही इनवर्स होगा।
मोर देन वन इनवर्स नहीं होंगे। दूसरा, यदि ये इन्वर्टेबल है तो किसी भी मैट्रिक्स का दो बार इन्वर्स करने पर मैट्रिक्स ही आती है। तीसरा पॉइंट, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। हम उसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि नॉन सिंगुलर होगी, जिसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 हो। फोर्थ पॉइंट, यदि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देन ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स ट्रांसपोज। या तो उस जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर लो फिर इनवर्स निकाल लो, या इनवर्स निकाल लो फिर ट्रांसपोज कर लो। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/ए डिटर्मिनेंट। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स भी इसको लिख सकते हैं। प्लीज मेक इट। नाउ एक्सरसाइज 4.5, फाइंड द एडजॉइंट 1 2 3 4। मैंने इसको डायरेक्ट क्या बताया था आपको, जो मेन डायगोनल है उसे तो इंटरचेंज कर देते हैं और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको तो इंटरचेंज कर दो और इसके साइन चेंज कर दो। दैट इज योर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2, फिर से मैं बता रहा हूं, मेन डायगोनल को इंटरचेंज और जो ऑफ डायगोनल है उसके साइन चेंज 2/2 के लिए। अब देखिए यहां पर गिवन है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। हमें इसका एडजॉइंट निकालना, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? माइनर। यहां पर निकालिए m1 1, ये डिलीट ये आ गया 3, m1 2, ये डिलीट 2 -+5 × 2 10 12, m1 3 0 + 6 = 6, m2 1 2 + 10 = 12, m1 2 2 + 10 और m2 1 ये है, तो ये हो जाएगा आपका m21 0 3 - 0 = 3, m22 1 + 4 = 5, m23 ये डिलीट हो गया, ये 0 - 2, m31 -5 -6 -11, m32 = 5 - 4 = 1, m5 - 4, m33 3 -+2 = 5। ये तो हो गया हमारे। एक साइड में हम माइनर लिख लेंगे और उसी के साइड में हम क्या लिखेंगे? कोफैक्टर। देखिए इसका कोफैक्टर क्या बताया था मैंने, यदि इनका सम इवन नंबर है तो प्लस से मल्टीप्लाई, ओड नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई। 3 a12 -12 a13 6 a21 -3 a22 5 a23 क्या हो गया? ये ओड नंबर तो 2 हो गया, a
3 1 minus 11, a 3 2 minus 1, a 3 3 plus का 5. अब by the definition of adjoint A, क्या बताया था adjoint A? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर 3 minus 12 6 minus 3 5 2 minus 11 minus 1 5 का ट्रांसपोज. अब इसका ट्रांसपोज कर लो. 3 minus 3 minus 11 minus 12 5 minus 1 6 2 5. That is your answer. Please make it. Now solution number 3. Verify A adjoint A is equal to adjoint A is equal to determinant of A into I. Solution number 3. 2 3 minus 4 minus 6. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? -12 plus 12 is equal to 0. और इसका एडजॉइंट क्या कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करें हम पहले? वैसे तो मैंने ट्रिक बताई है, लेकिन फिर भी a11 इज इक्वल टू -6, a12 इज इक्वल टू आ जाएगा -4, a21 हम यहाँ पर माइनर निकालेंगे पहले. m11 m12 मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट करना शुरू कर दिया था. m21 इज इक्वल टू 3, m22 इज इक्वल टू 2. तो a11 इज इक्वल टू क्या होगा? -6, a12 कितना हो गया? +4, a21 -3 और a22 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू -6 4 -3 2 का ट्रांसपोज. कितना होगा? -6 -3 और 4 2. यही मैंने आपको बताया था कि जो मेन डायगोनल है उसको तो इंटरचेंज कर देते हैं और जो आपकी ऑफ डायगोनल है उसके साइन चेंज कर देते हैं. अब क्या कहा है इसने कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 3 -4 -6 मल्टीप्लाई -6 -3 4 2 करिए मल्टीप्लाई. -12 + 12 -6 + 6 प्लस के 24 -24 प्लस 12 -12. तो कितना आ गया? ये नल मैट्रिक्स 0 0 0 0. सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे. अब हम कितना हो जाएगा? -6 -3 4 2 2 3 -4 -6 -12 + 12 -18 + 18 8 -8 और 12 -12. ये भी कितना हो गया आपका? नल मैट्रिक्स 0 0 0 0. अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका? ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटर्मिनेंट आई. इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. थैंक्स फॉर. बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्यूशन नंबर 4 DIP डू इट्स प्रैक्टिस. प्लीज मेक इट. Now solution number 5. You have to find the inverse of a matrix. The solution very simple.
ए मैट्रिक्स गिवन है 2 -2 4 3, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 6 2 -2 4 3, ये हो जाएगा 6 माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 14। अब एडजॉइंट क्या हो जाएगा इसका, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको बताया था जो आपकी मेन डायगोनल है वो क्या आ जाएंगी इंटरचेंज, ये 3 और ये 2, और जो आपकी ऑफ डायगोनल है साइन चेंज, ये 2 और ये -4। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा यहाँ से, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए कितना हो गया आपका, और ये हमारा क्या हो गया एडजॉइंट हो गया। क्या था, जो आपकी मेन डायगोनल है उसको तो इंटरचेंज कर देंगे, और जो ऑफ डायगोनल है उसके साइन चेंज कर दिए हमने, तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 3 2 -4 2 डिवाइडेड बाई 14, यानी कि इनवर्स हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/14 3 2 -4 2। सेम एज सॉल्यूशन नंबर 6, प्लीज DIP do its practice and write the answer in comment box. Please make a note. Now find the inverse of this determinant. Solution number 7. क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 2 3 0 0 2 0 4 5, तो यहाँ से हम पहले माइनर निकालेंगे n1 1, ये 0 ये 0, तो ये कितना हो गया 10 - 0 इज इक्वल टू 10 आ गया। n1 2 पहली रो दूसरा कॉलम, ये 0 ये 0, ये आ जाएगा 0। n1 3 ये 0 ये 0 0, m21 इज इक्वल टू ये 0 ये 0, ये कितना हो गया 10 - 0 इज इक्वल टू 10। m22 ये वाला लाइन 0 ये 0, तो ये जाएगा 5 - 0 इज इक्वल टू 5। m23 23 ये है, तो ये आ जाएगा 0। m31 8 - 6, m32 4 - 0 इज इक्वल टू 4। m33 ये 0 ये 0, ये डिलीट होगी ये डिलीट, तो ये कितना आ जाएगा 2 - 0 इज इक्वल टू 2। तो ये थे हमारे माइनर। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम को फैक्टर लिख रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा a11, इन दोनों का सम करेंगे कितना हो गया प्लस हो गया, इवन नंबर हो गया, इवन की इसमें मल्टीप्लाई 10, a12 0 a13 0 a21, ये कितना हो गया ओड नंबर है, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई 10 हो गया। नाउ a22 ये क्या है इवन नंबर, इवन है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस की 5 हो गया। a23 0 a31, 3 और 1 को ऐड करेंगे कितना हो गया इवन नंबर, इवन है तो इसमें प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। a32 ओड नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। a33 इवन नंबर है तो इसमें से मल्टीप्लाई। अब एडजॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडजॉइंट a11 a12 a13 21 22
2 3 3 1 3 2 3 3 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A11 की वैल्यू कितनी है हमारी 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2 का ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज हो जाएगा, करिए इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 0 0 कितना होगा 10 0 0। हम इसका करेंगे ट्रांसपोज तो ये आ जाएगा 10 0 0 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। अब हम क्या निकालेंगे ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू C1 तो ये आ जाएगा 1 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट तो ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2 और इसे हम लिख सकते हैं 1/10। या तो 10 से डिवाइड कर लो इसे या ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट इज योर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर 8 DIP do its practice. Please make a note.